हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि आपका सेकंड एटॉमिक मॉडल है। अभी अपन कंटिन्यू एटॉमिक मॉडल्स की बात कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी थॉमसन एटॉमिक मॉडल की, जो कि जे थॉमसन ने दिया था। उन्होंने बहुत सिंपल वे में एक छोटी सी बात बताई है कि एक एटम जो है स्पेरिकल फॉर्म में है और उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी जगह, और रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि तरबूज यानी वाटरमेलन के अंदर उसके बीज पाया जाता है, वैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन का वितरण किया गया है। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड मॉडल आया वो रदरफोर्ड के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है क्या बच्चों? जो हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट हुए थे रदरफोर्ड, बहुत बड़े, उन्होंने क्या करा कि एटम को डिस्क्राइब करने के लिए, एटम को समझाने के लिए, टू डिस्क्राइब द एटम, कुछ एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सही रहा, तो वो एटॉमिक मॉडल के नाम से जाने जाने लगा बाद में। तो वही चीजें अपन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूँ, जिसे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, उसी से आप सीख जाओगे। व्हाट इज अल्फा, ठीक है, पार्टिकल। इनकी अपन को आगे जरूरत पड़ेगी, तो आप अभी से थोड़ा तैयार हो जाओ। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा कण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? आपको पता होगा, छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो, फिर भी नहीं पता तो आप लिख सकते हो आंसर He+2 इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा को वर्ड में ऐसे लिखेंगे, सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिखेंगे अल्फा पार्टिकल। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या होगा बच्चों आपके लिए, अल्फा कण किसे कहते हैं? क्वेश्चन हो गया आपके लिए, हिंदी में आप लिख दोगे He+2। He+2 का मतलब हीलियम, और हीलियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब ये निकला, दैट इज, इंग्लिश वाले बच्चे आगे कंटिन्यू लिखेंगे, दैट इज डाई पॉजिटिव helium ion is called अल्फा पार्टिकल। ये भी तो इसका एक मतलब निकलता ना भाई, डाई पॉजिटिव हीलियम आयन। ये हीलियम आयन है या नहीं है? है। ठीक है, डाई पॉजिटिव यानी इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज है या नहीं है? है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अर्थात द्विधनावेशित। कैसा? द्विधनावेशित यानी 2 धनावेश वाला द्विधनावेशित हीलियम आयन। ठीक है, अर्थात द्विधनावेशित हीलियम आयन को अल्फा कण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हीलियम परमाणु तथा अल्फा कण में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बिटवीन, आप लोग पूरा लिखिएगा या मैं भी पूरा लिख देता हूं, बिटवीन हीलियम एटम एंड हीलियम आयन। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए, हीलियम आयन तथा हीलियम, अब हीलियम आयन आपका क्या होता है? अल्फा पार्टिकल, तो लिख सकते हो अल्फा पार्टिकल। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे हीलियम परमाणु तथा अल्फा कण में क्या अंतर है? हीलियम परमाणु तथा अल्फा कण में क्या अंतर है? तो देखो बच्चों, यहां पर क्या डिफरेंस है अपन बात करते हैं। इधर लिख देता हूं मैं हीलियम एटम, मैं इसकी बात कर देता हूं, ये हीलियम+2 आयन, मतलब ये आपका अल्फा पार्टिकल ही है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, ये न्यूट्रल होता है, इट इज न्यूट्रल। भाई आपको पता है ना, जितने भी एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं अपनी नेटिव स्टेट में, मूल अवस्था में। तो हीलियम एटम कैसा होता है? न्यूट्रल, इट इज
न्यूट्रल, यह उदासीन होता है। जबकि हीलियम आयन की बात करें अल्फा पार्टिकल की तो क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट, इट इज डाई पॉजिटिव आयन, ये द्विधन आवेशित आयन होता है, ठीक है। अगर बात करो दूसरा पॉइंट, तो हीलियम अभी न्यूट्रल है, इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z बराबर 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, प्रोटॉन की संख्या 2, ठीक है। आपको पता रखा कि एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, और अगर वो न्यूट्रल है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इसमें बात करें तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो आपको समझा रखा है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस का 2 लग गया, इसका मतलब 2 कम हो गए, तो 2 में से 2 गए तो कितना बचा, 0। तो इट हैव 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले। इट हैव 0, फिर अपन इस एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे होगा 0 इलेक्ट्रॉन, देखो He+2, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, +2 का मतलब 2 में से कितने चले गए, 2, तो बचे कितने, 0। ये 2 अंतर आपको याद रखने हैं कि अल्फा पार्टिकल और हीलियम में क्या अंतर होता है। मोस्ट ऑफ बच्चे हीलियम को ही अल्फा मान के बैठ जाते हैं, वो बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर प्रोटॉन 2 थे, अभी भी इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2 ही हैं। तो कहा जाए तो अल्फा पार्टिकल एक तरह से प्रोटॉन ही है, बस उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन है, अल्फा कण का स्रोत क्या है, व्हाट इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का क्या सोर्स है बच्चों, अल्फा पार्टिकल का सोर्स आपको पता होगा कि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनमें से जो रेडियो एक्टिव रेज होती है वो कंटिन्यूसली रिलीज होती रहती है। तो उसी तरह से अल्फा पार्टिकल भी अल्फा रेडियो एक्टिव से मिलता है अपन को। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम में से अल्फा पार्टिकल्स released by radioactive substance रेडियम। हिंदी वाले बच्चे सेंटेंस पूरा करेंगे, लिखिए हिंदी वाले बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम में से अल्फा कण निष्कासित होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, अल्फा पार्टिकल रिलीज्ड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम। रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम में से अल्फा किरणें या अल्फा कण निष्कासित होते हैं। अब इसके रिएक्शन देखो क्या होता है, रेडियम, इसका एटॉमिक मास होता है 226 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 88, ठीक है। जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, अल्फा पार्टिकल होता है आपके पास, ठीक है, हीलियम, ठीक। तो यहां पे आपके पास बचेगा रेडॉन, ये रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 86। अब ये कैसे हुआ, देखो यहां बीच में प्लस, ये एक रेडियम है जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कंटिन्यूसली इसमें से क्या हो रहा है कि रेडियो एक्टिव रेज यानी कि अल्फा किरणें निकल रही है। उसी के अंदर अल्फा किरणों में क्या है, अल्फा कण है यानी अल्फा पार्टिकल है। तो देखो एक अल्फा पार्टिकल क्या क्या लेके जाता है, वो देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी कि वो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन वाली बात है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर में कितने की कमी हो जाएगी, 2 की।
मास की अगर बात करें तो हीलियम का मास कितना होता है 4, यानी इसके एटॉमिक मास नंबर में कितने की कमी कर देगा 4 की। तो 226 में से, ठीक है, 226 में से 222, ठीक है, 226 में से 4 की कमी कर दो तो यहाँ 222, और 88 में से 2 की कमी कर दो तो कितना बच जाएगा, 2 प्रोटॉन वो ले गया तो 86 पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 86 पे कौन आता है, रेडॉन, यानी कि रेडियम सब्सटेंस जो है कंटिन्यूसली हीलियम पार्टिकल को रिलीज करके अपने आप को डीके करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेडॉन में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आ जाइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं अपन। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए और डायग्राम से फिर अपन बाद में चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ये यहां पर अल्फा कण स्रोत यानी अल्फा पार्टिकल सोर्स अपन ने लगा दिया, ठीक। इससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इस तरीके से सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर रदरफोर्ड ने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉयल शीट को ले लिया, ठीक है। सोने की पतली पन्नी यानी बहुत बारीक पन्नी को ले लिया यहां पर, ठीक है। और देखा इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार की यानी बम्बारमेंट की, एकदम से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहां पर रिलीज किए, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहां से अल्फा पार्टिकल को रेडियोएक्टिव पदार्थ यहां पे रख दिया, ठीक है। जैसे मान लो रेडियम में रख दिया, उससे अल्फा पार्टिकल यहां पर इमिट होंगे, उत्सर्जित होंगे, ठीक। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये इंग्लिश में यहाँ जो बीच में लिखा हुआ है मैं मिटा रहा हूं, इसी को आप ट्रांसलेट कर लेना क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ और बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। अब उसने क्या करा, यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया, ठीक है, कोटिंग ऑफ ZnS। इस पर्दे के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग यानी कि परत चढ़ी हुई है, ZnS की परत। ZnS की परत क्यों चढ़ाई हुई है, क्योंकि ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड, ठीक है। फ्लोरोसेंट यानी ऐसा जिसके ऊपर अगर कोई चार्ज वाला पार्टिकल आके टकराए तो वहां पे एकदम से चमकीला स्पॉट हो जाए, ताकि अपन को दिख जाए कि यहाँ पे कुछ हुआ है, उपस्थिति पता चल जाए किसी भी चीज की। जैसे तारे टिमटिमाते वैसे एक चमकीला स्पॉट बन जाए कुछ सेकंड के लिए, जैसे टीवी में मच्छर आते थे वो चमकीले स्पॉट बनते थे, उस तरीके से यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन जाना चाहिए, ठीक है। जिससे ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ तक कोई चार्जेबल पार्टिकल पहुंचा या नहीं पहुंचा। जब भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें ये इस तरीके की एक पर्दा लगा दिया जाता है, इस तरह का एक कवर लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दिया जाता है। इसका क्या बेनिफिट होता है बच्चों, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी आवेशित कण पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। वो कैसे होता है अभी अपन देखेंगे। तो क्या हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आए, एक साथ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब उस सोने की पतली पन्नी पर गोल्ड फॉयल शीट पर जब आए तो वहां पर रदरफोर्ड ने देखा कि बहुत सारे कण तो सीधे गुजर गए। सीधे गुजरने का मतलब कैसे पता चला उसको, क्योंकि जैसे उसने देखा कि यहाँ पर एक चमकीला स्पॉट हुआ, इसका मतलब उसने सोचा कि यार यहाँ पर तो हमारे पास ये यहाँ पर चमकीला स्पॉट हुआ, यहाँ पर चमकीला स्पॉट हुआ, ऐसे यहाँ पे चमकीला स्पॉट होगा, ठीक है। तो उसे पता चला कि यहाँ पर फाइनली जो अल्फा पार्टिकल मैं वहां से भेज रहा हूं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये प्रेजेंस कंफर्म हो गई, ठीक है। उसने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल सीधा यहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है।
बट उसके बाद यहां से यहां तक बीच में उसने देखा कि कुछ नहीं हो रहा। फिर ये पार्टिकल सीधा यहाँ पहुंच रहे हैं, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच रहे हैं, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच रहे हैं, यानी यहां भी चमकीले स्पॉट, ठीक है, उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। बट यहां पर बीच में कुछ नहीं हो रहा। उसने देखा फिर यहां पर कुछ चमकीले स्पॉट्स हो रहे हैं, तो उसने देखा कि यार यहाँ पे जैसे ये कोई पार्टिकल आया, यहां से डिफ्लेक्ट हो गया इधर, फिर कोई पार्टिकल आया इधर चला गया, फिर कोई पार्टिकल आया वो इधर चला गया, इसी तरीके से यहां से भी कोई पार्टिकल आया वो इधर चला गया, फिर यहां से कोई पार्टिकल आया वो इधर चला गया, यहां से कोई पार्टिकल आया इधर चला गया। तो यहाँ पे चमकीले स्पॉट नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये सेंट्रल पार्ट था। और एक बार क्या हुआ, एक पार्टिकल लगभग गो बैक वापस अपने डायरेक्शन में जस्ट 180 डिग्री कोण पर चला गया। अब रदरफोर्ड ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो आप रदरफोर्ड के दिमाग से सोचिए, अपना दिमाग मत लगाना, उसने क्या ऑब्जर्वेशन किए। उसने 3 ऑब्जर्वेशन किए भाई। पहला ऑब्जर्वेशन उसका क्या था, उसने देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल सीधे ही गुजर गए, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसका था कि कुछ पार्टिकल अपने मार्ग से विचलित हो गए, मतलब यहां से डाइवर्ट हो गए और दूसरी डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। उनको भेजा था इधर, मगर वो इधर चले गए, कुछ नीचे चले गए, नीचे जो डायरेक्शन में आ रहे थे। और लगभग 20,000 में से एक कण जिस डायरेक्शन में आया ठीक उसी में टकरा के वापस चला गया, ठीक है। ये 3 ऑब्जर्वेशन उसने लिए, और इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने बहुत सारे कंक्लूजन निकाले। तो आप एक बार ये डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बना लिया हो तो अपन बात करते हैं कि उसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे। डायग्राम को एक बार और समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान डायग्राम है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया, उससे बहुत सारे